નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 8 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 4 કર્મયુગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો સંપૂર્ણ મિત્રો નવી સંવિધાન પોથીનો ભાગ નંબર 5 નું સોલ્યુશન મેળવીશું. એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રથમ તમારે સંવિધાન કરવાનું રહેશે, એટલે કે જાતે લખવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ અહીંથી જવાબો જે છે તે મેળવી શકશો. प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर का क्रम में बॉक्स में लिखिए। मैं अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहता हूँ। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या होता है? तो निभाना, तो हम बॉक्स में लिखेंगे ब। शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र के द्वारा देश की आकांक्षा को पूरा किया है। वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो गुणवाचक है, तो लिखेंगे ड। राजनीतिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो इक, तो लिखेंगे अ। चौथा, आपके भविष्य की मंजिल चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो मंजिला એટલે आएगा ब। वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, सामान्य परिवार में ही परवरिश हुई और प्रधानमंत्री बने तब भी सामान्य ही बने रहे। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह नहीं है? तो विस्मयादि बोध क आएगा। ब, निम्नलिखित शब्दों के लिए इकाई में उपयोग किए गए शब्द लिखिए। जिम्मेदारी तो दायित्व, ललकार तो आह्वान, प्राधान्य तो तरजीह, विश्वास तो आस्था, निपुणता दक्षता, संयोग तो समन्वय। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। प्रजा, देश की प्रजा द्वारा चलने वाला तंत्र तो लोकतंत्र, बिना फल की अपेक्षा काम करना, निस्वार्थ, सभी मंत्रियों में प्रधान हो ऐसा मंत्री, प्रधानमंत्री, घर के सभी सभ्यों का समूह तो परिवार। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी थी? शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। शास्त्री जी ने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। नंबर 3, शास्त्री जी जीवन भर किसके आदर्शों पर चलते रहे? शास्त्री जी भारतीय चिंतक डॉक्टर भगवान दास और बापू के आदर्शों पर चलते रहे। शास्त्री जी के जीवन का नया अध्याय कब प्रारंभ हुआ? गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया, तब से उनके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। 5वां, शास्त्री जी की जेल यात्रा की शुरुआत कब हुई? सन 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। वहीं से जेल यात्रा की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु किसे माना? श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। ब, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शास्त्री जी के जीवन को निष्काम कर्मयोगी क्यों कहा गया? शास्त्री जी का सारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य पर भरोसा करने बैठने वाले में नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथों की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है। शास्त्री जी की सफलता का रहस्य क्या था? अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उसे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उसे कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये 3 बातों मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है। शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके लिए महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। तीसरा, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? कैसे? प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनकी अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके उन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने की कठिन काम पूरा कर सके।
चौथा, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी के अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। पांचवा, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई। शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने उन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिक सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनकी संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से ही हुई थी। छठा, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों की भी भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपना कर्म का फल पाने का अवसर मिले, उन्होंने उनकी अपेक्षा की। फल पाने की लालच में उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। ब, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। गांधी जी देश के प्रति बड़े नेता थे, फिर भी उन्हें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। शास्त्री जी ने अपने प्रशंसकीय दक्षता का प्रमाण दिया। वो हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रशंसकीय दक्षता का प्रमाण दिया और हमारे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी ईमानदारी, सादगी और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक महान नेता बनाए। प्रश्न नंबर 3, इस इकाई में आपको शास्त्री जी के जीवन के कौन कौन से गुण अच्छे लगे। लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमने अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लग रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण भी होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी को ये आवश्यक है। हमें जो कहे वही करे और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की भी वृत्ति रखे। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से उनके सद्गुण ग्रहण कर सकते थे। प्रश्न नंबर 4, परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर। इंसान सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। इंसान सफलता श्रम से ही प्राप्त कर सकता है। पक्षियों को उड़ना क्यों सिखाया जाता है। पक्षी अपना पालन पोषण खुद कर सके, इसीलिए उसे उड़ना सिखाया जाता है। मनुष्य श्रम से क्या क्या प्राप्त कर सकता है। मनुष्य श्रम से ही आगे बढ़ सकता है, सुख सुविधा में रह सकता है और एक मुकाम हासिल कर सकता है। रद्दी भी हाथ न आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। रद्दी भी हाथ न आना, कुछ भी हासिल न होना। प्रस्तुत परिच्छेद के लिए उचित शीर्षक दीजिए। श्रम से सफलता। प्रश्न नंबर 5वां अ, नीचे लिखे शब्दों का अर्थ लिखिए और इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। कर्मयोगी, कर्म मार्ग का अनुसार करने वाला। निष्काम, अनासक्त, दक्षता, निपुणता। तरजीह तो प्राधान्य। आस्था तो विश्वास। समर्पित तो न्यूछावर। विरासत तो उत्तराधिकारी। प्रदत्त तो दिया हुआ।
शब्दकोश में लिखेंगे आस्था, कर्मयोगी, तरजीह, दक्षता, निष्काम, प्रदत्त, विरासत और समर्पित। परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। डकैती तो लठ, आरोप तो अपराध लगाना, पद तो पदवी, तस्करी तो चोरी, ईमानदार तो निष्ठावान, दृष्टि तो नजरिया। शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे आरोप, ईमानदारी, डकैती, तस्करी, दृष्टि और पद। प्रश्न नंबर 6, जो मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो इस विषय पर निबंध लिखिए। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मेरी पहली प्राथमिकता देश के विकास और लोगों के जीवन में सुधार करना होगा। यह कुछ कदम है जो मैं उठाऊंगा। मैं शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए काम करूंगा। खासकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्र में सुधार करूंगा और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करूंगा। मैं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उद्योग और कारोबार को बढ़ावा दूंगा। मैं किसानों को समर्थन देने और कृषि कृषि उत्पादन में सुधार करने के लिए कृषि नीतियों में सुधार करूंगा। मैं महिलाओं को अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करूंगा। मैं सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और जाति, धर्म और लिंग की आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए काम करूंगा। मैं प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाऊंगा और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दूंगा। मैं वनस्पति और जीव जंतु के संरक्षण के लिए कदम उठाऊंगा और उनके आवासों की रक्षा करूंगा। इन कदमों के माध्यम से मैं भारत को एक समृद्ध, सशक्त और सुखी देश बनाने के लिए काम करूंगा। अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियों शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों के बुरी तरह काटने लगे। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर व्याकुल व्याकुल हो गया। इस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। तब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा। मैं शेर हूं तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। अगर शास्त्री जी के आपके सपने में आए तो आप उनसे देश की समस्या के बारे में कौन कौन से सवाल पूछेंगे और शास्त्री जी उनका क्या जवाब देंगे, सोचिए और लिखिए। आप कैसे हैं शास्त्री जी? शास्त्री जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? शास्त्री जी, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना होगा। देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के का समाधान कैसे हो सकता है? शास्त्री जी, बेरोजगार की समस्या का समाधान करने के लिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। आप, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए आपका क्या विचार है? शास्त्री जी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने के लिए हमें इन क्षेत्रों में अधिक निवेश करना होगा। हमें अपने शिक्षकों और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने होंगे। आप, देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपकी क्या योजना होगी? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें अपने प्रशासनिक प्रणाली में सुधार करना होगा। हमें अपने अधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने होंगे। प्रश्न 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण एवं अव्यय कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम बाद प्रयुक्त किए जाते हैं और अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं वो संबंध बोधक अवयव है। तीसरा, जो शब्द विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से स्वतः निकल पड़ते हैं वे विस्मय आदि बोधक अवयव हैं। क्रिया विशेषण अवयव लिखिए तो आएगा काम, प्रतिदिन, भीतर, झटपट और बाहर। संबंध बोधक के आगे, के साथ, से, मधुर, की जगह, के चारों ओर। समुचय बोधक, इसीलिए, और, तथापि, परंतु और किंतु। विस्मयादि बोधक अवयव, अरे, वाह, हाय, ठहर, बाप रे।
निम्नलिखित में से अवयव छांटिए। आज मैंने बहुत कम खाया, तो आज क्रिया विशेषण अवयव। अंजलि सोनल के पीछे बैठी है, तो पीछे संबंध बोधक। नितेश और मितेश बात कर रहे हैं, तो और समुच्चय बोधक अवयव। अरे क्या बात करते हो, તો અરે વિસ્મયાદિ બોધક અવયવ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રકારે આગળના પાઠનું જો તમે સોલ્યુશન મેળવવા માંગો છો તો અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો।